कैसे हो आप सब। मुझे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल पूरे हो चुके हैं। आपको भी पता है कि आपके साथ जर्नी शेयर करता आ रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक 1 साल की जर्नी में क्या मैंने किया, हेयर ट्रांसप्लांट मेरा कैसे हुआ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ और आपका जो डाउट होता है कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों का क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचुरल बाल नेचुरल होते हैं और आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं। लेकिन आपकी एक जो लाइफ पूरी बेकार हो चुकी हुई होती है, ख़राब हो चुकी होती है, उसको अच्छा करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप देख सकते हो कि आपके भाई का फेस शायद ऐसा नहीं था से 1 साल पहले, शायद मैं खुद को पहचान भी ना पाऊँ आज की 1 साल पहले की फ़ोटोज़ देखने के बाद। तो ये आपको हेयर ट्रांसप्लांट देता है। आपको बताऊं तो 1 साल पहले मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उस बीच में सेटिंग फेस मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने PRP ली, GFC थेरेपी भी ली है, मैंने आपको वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लेते लेते आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो क्या कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं सिर्फ एक मल्टीविटामिन टैबलेट खा लेता हूं अगर हेयर फॉल मेरा ज़्यादा बढ़ रहा होता है, और एक डैंड्रफ का शैम्पू होता है। और आप देख सकते हो कि बाल मेरे काफ़ी छोटे हैं, मतलब कि इन बीचों में आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैंने अपने बालों को बड़ा किया हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है डैंड्रफ का। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है डैंड्रफ। और ठंडियों में तो आपको पता है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप में से जिन लोगों का हेयर फॉल 10 या 20 बालों का हो रहा होता है, इन टाइम में 50 या 100 बाल गिरने लगते हैं और आप ठंडियों में तो कॉम्ब करना भी बंद कर देते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम ठंडियों में और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और आपको पता है कि बाल एक वक्त के मिलने के बाद वो इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि बड़े ना हो चलता है, बट सर पे होने चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद 1 साल के बाद आपकी जर्नी दिखाता आया और आज मेरी कंडीशन ऐसी है। और मुझे इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा प्यार है कि मतलब आपकी लाइफ यहाँ होती है और आपकी लाइफ 1 साल के बाद यहाँ होती है। आपकी लाइफ में चेंज आता है, आपके वर्क में चेंज आता है, आप जो करना चाहते हो वो कर पाते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों का बहुत मतलब होता है आपकी लाइफ में। मतलब उस टाइम पे डिप्रेशन में आप सोचते हो कि भाई लाइफ बेकार हो चुकी है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और एक टाइम के बाद जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिल जाता है तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं, और उन सारी चीज़ों में हम फोकस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हेयर ट्रांसप्लांट आपको देता है वो, जो आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल्ड हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। और मैं आपको बताऊं तो मैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से खुश हूँ, क्योंकि लाइफ चेंज करी है इसने। और अगर इसका मैं एक चीज़ बताऊं कि भाई डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक डर होता है वो ये होता है कि भाई पेन होगा, हमें पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ों का, तो ये थोड़ा सा गलत है। पेन की बात जहाँ तक आती है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा टाइम पेन होता है, फिर तो सर्जरी आपकी कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। दूसरी बात आती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन इसमें कुछ खास होती नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मल्टीविटामिन टैबलेट आपको स्ट्रेंथ देने का काम आता है। और सबसे बड़ा एक डाउट होता है कि भाई फिनिस्टाइड यूज़ करनी पड़ती है, तो फिनिस्टाइड जो यूज़ करी जाती है उसका थोड़ा सा आपको पता है फिजिकली जो इफेक्ट आता है वो बहुत टाइम के लिए नहीं होता। और कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा, या फिर इनकी मैंने यूज़ किया, मैं आपको भी नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली फिनिस्टॉइड कहीं से खरीद के खाओ, क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं अगर आप अच्छी तरीके से नहीं लेते हो। तो ये 2 ही मेडिसिन होती है। मिनॉक्सिडिल आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें भी बहुत सारे तरीके की वैरायटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या कर रहे हो। खुद से कर रहे हो तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ या नॉलेज पर्सन के पास जाओ जो कि आपको सही नॉलेज दे, तो उससे आपका हेयर फॉल कम होता है। बाजार से आए शैम्पू और तेल खरीद के हम लगा के चीज़ें बदल के अपनी कंडीशन को और ज़्यादा बेकार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए डिसएडवांटेज जैसा काम करती हैं और हमारा हेयर फॉल दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना चाहिए, वो होता है आपके बालों में कॉम्ब करना। ये एक चीज़ होती है जो मैंने आई थिंक 3 से 4 साल पहले बंद कर दिया था। मैं अपने बालों में कॉम्ब भी नहीं करता था, क्योंकि हमें लगता था कि भाई कॉम्ब करने से ही हमारा हेयर फॉल होता है। तो कॉम्ब करो, जिससे कि आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बालों को स्ट्रेंथ मिलती है, उनको ये पता चलता है कि हम जिंदा हैं। भाई बालों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो उनको लगेगा कि भाई उसमें
जीव नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो मर चुके हैं। तो भाई बालों में कॉम्ब करो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बालों की स्ट्रेंथ आती है, ये सारी चीज़ें करो। और जहाँ तक मैं बताऊँ तो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, एक नई लाइफ देता है। और कोई भी अगर डाउट है आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से रिलेटेड, तो नीचे नंबर पर अपने भाई को कॉल या मैसेज करो व्हाट्सएप पर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम क्या होती है जिस वक्त वो आदमी उस फेज से गुजर रहा होता है। और आप बताना कि आपको मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट कैसा लग रहा है 1 साल के बाद, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।